अरे अरे तेरी का, ये झाड़ू हमारे हाथ में। भाई कौन हो तुम? हम कौन है? अरे लो, हमसे पूछ रही हो कि हम कौन है? हाँ भाई आप हम, हमारा नाम है चंपा। चंपा? और प्यार से कहते हैं चंपा रानी। चंपा रानी? ये यहाँ की पूरी साफ सफैया की कर्मचारी। और हम ऐसी झाड़ू लगाते पूरी सफैया है भारी, यानी कि भार। भार? हाँ। तो लेकिन ये मैं अपने घर का काम कर रही हूँ, आपने मेरा झाड़ू क्यों ले लिया? नहीं हाँ एक मिनट, हिंदी में समझाए तुमको? हाँ हिंदी में। तुम्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती मेम साहब, हमें ऐसा लगता है। ये क्या है? झाड़ू। हाँ और ये हमारा काम है झाड़ू लगाना, यानी कि हमारा काम है। आप क्यों झाड़ू लगाएंगी? आप अपने घर में लगाइए ना मेरा। अरे कैसी बात कर रही है, पूरे गली के घर हमरे हैं, हमरे। अरे पूरी सोसाइटी का ठेका है चंपा पे। हाँ तो आप अपनी बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े लत्ते सब हम धोते हैं। रुकिए मैडम जी रुकिए। और यहाँ तक कि एक मेम साहब है ना पल्ली वाली, ये समझो उनके बच्चों भी सुबह हम ही तैयार करते, बस पैदा ही नहीं किए हम। अब कुछ सुनोगी, मुझे बोलने दोगी? बताइए। आप सोसाइटी की कुछ भी हो सही है, लेकिन भाई मेरा घर है, मुझे नहीं रखना किसी नौकर। सोसाइटी की कुछ भी है? हाँ महारानी है हम सोसाइटी की। की। आप महारानी सोसाइटी की रीजी। इसे बोलते हैं चंपा। अरे तो मैं कब कह रही हूँ आप चंपा नहीं हो? हाँ। चंपा कंपा कुछ भी सही, लेकिन भाई मेरे घर का राज्य तुम्हें नहीं मिलने वाला। भाई मुझे दे दी झाड़ू में। क्यों नहीं मिलने वाला? जहाँ नहीं मिलता ना मेम साहब, हम पकड़ के खींच लेते हैं। हाँ अरे लो मेम साहब, कैसी बातें कर रही हो तुम? पूरे 1 साल का ठेका उठा हुआ है सोसाइटी का, ठीक है? हाँ। पूरे 4 लाख रुपए जमा करने पड़ते हैं। हाँ 4 लाख कुछ भी करना पड़ता हो महारानी जी, लेकिन मेरे घर का काम मुझे ही अच्छा लगता, मैं किसी से कराना नहीं चाहती। अरे हम पूरी सोसाइटी का काम करते हैं, तुम अपने घर की बात कर रही हो? लो आप तुम्हारा हमें लगता है दिमाग फिर गया। क्या बकवास कर रही हो? लो हम बकवास कर रहे हैं। और क्या कर रही हो? अच्छा हम सफाई करने की जगह अब हम बकवास करने एक लगे। तो तुम मेरे घर में घुसी चली आई, तो ऊपर से मेरा झाड़ू ले लिया तुमने, और ऊपर से मुझसे कह रही हो। तुम तो आप इस घर में आ गई मेम साहब, उससे पहले न जाने कितने मेम साहब साफ रहते थे, हम सबकी साफ सफाइया करते थे। तो मेम साहब मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ। हाँ। कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और रोटी बनाना, ये समझ लो पूरी साफ सफाई घर की काम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। आप तो महारानी की तरह बैठिए, रिमोट पकड़िए और हमसे हुक्म चलाइए, चाय लेकर आओ, लेकिन सुनिए, झाड़ू पोछा मैं अच्छे से करना जानती हूँ, अपनी घर की सफाई मैं खुद कर लेती हूँ। भाई मेरे सिर में दर्द है, आप यहाँ से जाइए। हेलो मैम, अगर तुम ही घर की साफ सफाइया करोगे तो हमारे जैसे वो तो पेट पे लात लग जाएगी। अरे भैया मैं किसी के पेट पे लात नहीं मारी, मेरा घर और सुनो, कर लूंगी। हम मालिश बहुत अच्छी करते हैं, कहो तो करें। नहीं मुझे मालिश नहीं करानी, मुझे नहीं करानी। आप एक काम कीजिए, आपसे हाथ जोड़े की बात है, आप अभी जाइए यहाँ से, मेरे हस्बैंड अभी नहीं। ये बताओ कौन से रूम से स्टार्टिंग करें साफ सफाई? भाई मुझे भी कुछ भी नहीं कराना, मेरे हस्बैंड। अरे ऐसे कैसे नहीं कराना? अरे कराना पड़ेगा भाई, ये सोसाइटी की तरफ से हमें ठेका मिला हुआ है, हम करेंगे। कहाँ से पागल पल्ली पड़ गई मेरे। जल्दी बताओ। और खाने में क्या खाओगे? मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर? मैंने खाना बना लिया और पैक करके मैंने अपने हस्बैंड। अरे ऐसे कैसे बना लिया यार? अरे मेरे लंच लेके इस बात के मेरे हस्बैंड कहाँ ड्यूटी जाते हैं, लंच लेके गए। चलो आज बना लिया, लेकिन कल से मत बनाना। तो ठीक है आप कल से आ जाना, क्योंकि कल से क्यों? हम अभी से आ गए। तो मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी। हस्बैंड से क्या बात करोगी? तुम इस घर की मालकिन नहीं है इसका मतलब? हाँ मालकिन हूँ, लेकिन ऐसे किसी एरे गैरे को अपने घर। एरे गैरे? लो मेम साहब 4 लाख रुपए टैक्स भरा है हमने, ठीक है? हाँ ऐसे अरे कह रही हो हमसे? तो 4 लाख खर्च करे तब जाके इस पूरे ठेकेदार नहीं बने हम। हाँ 4 लाख आपने भरे, वो अच्छा अपने लिए भरे हैं, काम के लिए भरे, लेकिन महारानी जी मेरे घर का तो आज छोड़ दो। अरे हम आपके घर का ही नहीं, हम सबके घर का काम करते हैं। अच्छा ये बताइए स्टार्टिंग कहाँ से करें? किचन बहुत गंदी लग रही है आपकी। नहीं मैंने सब कुछ कर लिया, सिर्फ मुझे झाड़ू लगा रही थी। मैंने को मेम साहब एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि आप इस सोसाइटी से अदरवाइज कहीं और भी कमरा ले सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? यहाँ तो हम पूरी सोसाइटी की मालकिन हैं, चंपा कहते हैं हमें, प्यार से चंपा बाई भी बोल देते हैं। अरे वो सब ठीक है, आपसे कुछ भी बोलते हो, कुछ भी कहते हो, कहीं की भी कोई भी हो तुम, लेकिन मेरे घर को तो बख्श दो आप। ए लो कर लो बात, बकसने के लिए हम डाका डालने आए तुम्हारे घर में? अरे भैया सुनो मैम साहब, हम साफ सफाई का काम जरूर करते हैं, मेहनत की खाते हैं, मेहनत की कमाते हैं, समझ में आ गई ना? हाँ चोर उचक्का ना समझिए हमको। मैं काम वाली को नहीं रखना चाहती, क्योंकि देखो हमारे पास इतना बजट नहीं है। देख तेरी की वाह नेकी और पूछ। अच्छा 20,000 की कोठी में रह रही हो और फिर ऊपर से कह रही हो हमारे पास बजट नहीं है। हाँ मेम साहब
किसे चला रही हो? चंपा को? मैं हमें मत किसी चलाओ। को नहीं तुमसे पहले एक मेम साहब और आई थी इसमें, बहुत पैसे वाली थी। अगर तुम्हें कहीं वैसे कमरा लेना है तो 2-2.5 रुपए में बतेरे कमरा, चलो वहाँ दिलवा दूं मैं। क्यों ले लूं मैं? वहाँ दिलवा दूं, नाले के पास में मिल जाएगा। छी, मैं क्यों लूं नाले के पास? तो फिर 20,000 की कोठी में मत रहो, यहाँ तो चंपा का राज चलता है। कहाँ पर इन्होंने, ये तो मुझे पता नहीं इसका क्या करूँ। अरे यार मैडम, सुबह सुबह दिमाग कर, ये समझ लो माँ से नहीं कर दी तुमने। क्या कर रही हो ये? क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा, हम अपनी सफाई कर रहे हैं, तुम अपने मूड खोरी कर रही हो। भगवान, ये तुम्हारी कोई जिद है? एक बात बताएं मैम साहब, हाँ, अभी हम आपकी बहुत इज्जत कर रहे हैं क्योंकि आप हमारी मालकिन हैं, ठीक है? और हाँ, ये झाड़ू जमीन पे लगने के सिवा कहीं और भी लग जाए। क्या भक्ति हो? पकती नहीं हूँ मैं, सच कहती हूँ। कुछ ज्यादा ही आप कुछ बोल रही हो। अरे लो, ये बोलने के ही तो पैसे मिलते हैं मैम साहब। बोलने के पैसे हमरा साजन संग था वादा, हमरा साजन संग था वादा। अरे रुक, ये क्या कर रही हो? अरे हम जाले मार रहे थे रे। अरे तो जाले के मेरे मुंह पे रखे, जाले मार रहे थे? तू कौन है? तुम कौन हो? तू कौन है बे? ये झाड़ू जमीन पे लगे, अरे रुको, अभी हम मार देंगे। 1 मिनट में मार कैसे दोगी? है हो कौन तुम? तुम कौन हो? अरे काय को दिमाग खराब कर रही हो तो मेरा? तुम मुझे जानती भी हो कौन, और वैसे मैं हूँ कौन? हाँ मैं वरुण। कौन वरुण बे? हे राम, जो इस घर की मालकिन है उन्हें बुलाओ ना। मतलब समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट कर बे। मालकिन को बुलाओ, मैं इस घर का मालिक हूँ। मालिक? मालिक कहते हुए तू मुझे कह देता मालकिन, तो मुझे शायद शर्म नहीं आती ना हंसी आती। तू खुद को मालिक कह रहा है। हाँ। हालत देखी है एक ड्राइवर की भी, हालत एकदम लल्लन टॉप मिलेगा, सच्ची बताऊं। हाँ मुझे देख, मैं लगती हूँ ऐसे काम वाली। हाँ? लेकिन तू तो सच्ची बता रही, लगती हो तुम काम वाले से भी बेकार लग तुम रहा है। लगती हो काम वाली। बुलाओ, अंदर से बुलाओ। अच्छा, हाँ इसका मतलब है तू चोर है। मालकिन जल्दी आइए, चोर मालकिन जल्दी आइए। अरे छोड़ो, ये क्या कर रही हो तुम? ये बताओ, एक बात हाय राम, एक नौकर के साथ रोमांस। अरे मुंह बंद कर ले पागल हो अपना। गया? रेखा एक बात बताओ, ये है कौन? ये हमारे घर में जबरदस्ती काम के लिए घुसी आई है। काम के लिए? और क्या? हाँ भाई। हाँ अरे मेरे हस्बैंड है, बेवकूफ औरत। साहिब माफ कर दीजिए। माफ कर दी। हमें नहीं पता था आप अरे इसने मेरे मुंह पे झाड़ू मार दी। नहीं क्या कर रही हो तुम? ये सॉरी साहिब, मुझे नहीं पता थी आप। ओ सॉरी सॉरी। इनको पता है एलर्जी होती है सब सॉरी चीजों से। साहिब। ये क्या कर रही हो? नहीं वो गलती हो गई। ये है कौन? अरे मैं सुबह झाड़ू लगा रही थी, आई घुसी घर में और मेरे यहाँ से झाड़ू हाँ छीन जी, लिया। तुम कौन हो? तुम जबरदस्ती काम के लिए कैसे घुसी घर में? नहीं साहिब, हम जबरदस्ती नहीं आए तो? हम आपको पूरी विस्तार से पूरी स्टोरी सुनाते हैं। बताओ। शुरू कहाँ से हुई और खत्म और एंड कहाँ। अरे ओ काफिया, ओ शायर, मुझे एकदम साफ साफ लफ्जों में बताओ कि तुम इस घर में घुसी क्यों? ठीक है मैं बताती हूँ। देखो ऐसा है, यहाँ जितनी भी सोसाइटी में मकान बने हुए हैं, ठीक है। वहाँ सबका ठेका चंपा पे है। काहे का? सफैया का। साफ सफैया करती हूँ मैं, घर में झाड़ू पोछा बर्तन, ये समझ लो पूरा टोटल घर का काम करती हूँ, बस मियाँ बीवी को छोड़ के। मतलब और बच्चे भी तैयार करती हूँ, बस तो पैदा नहीं करती हूँ। हाँ, और फिर दूसरी बात, अरे वो और बात ही सुनिए, ऐसी कर रही है। यहाँ पूरे 1 साल में 4 लाख रुपए जमा किया हमने। हाँ तो तुम हाँ, ये कहो टैक्स कि भरते हैं। रजिस्टर्ड काम वाली हो? तुम तो जल्दी समझ गए, एक बार में इससे बता 1 दो घंटा तो। दिमाग मारा सच्ची। सैलरी बेसिस? हमारी सैलरी 11,000। 11,000? हाँ 5,000 6,000 और सुनो। अरे सुनो, 5,000 6,000 में मिल जाती काम वाली। अरे हाँ, क्वालिफाइड हम। क्वालिफाइड? हाँ लो, कैसी बातें कर रहे हो? हमने वो है अमेरिका से पढ़ाई करी है इसके लिए। अमेरिका से? हाँ, थाईलैंड भी गए थे। थाईलैंड? साला थाईलैंड मिल ही नहीं पाए हमसे। क्या? कहाँ गई थी? थाईलैंड। थाईलैंड कुछ नहीं, ऐसे ही इसकी सफैया की पढ़ाई करने गए। देखो अभी मैडम हमें कोई नौकरानी चाहिए नहीं, तो आप प्लीज अपना। तो एक काम करिए, देखिए हम तो नहीं जाएंगे, मकान चाहे भरा रहे चाहे खाली रहे, लेकिन हम तो सफाइया करने डेली आते हैं साहिब, सही बता रहे हैं। सबसे पहले एक मेम साहब रहती थी, हम तब भी आते थे, वो खाली कर गई। अभी तुम 2 महीने के बाद आए हो, तो 2 महीने तक हम रेगुलर इसमें सफाइया करते रहे। अब तुम रहो या मत रहो, सफाइया करना हमारा काम ठीक है, अब ये कह रही है तो इसको रख लो काम पे। रख कर लो, तुम कौन होते हो हमको रखने वाले भाई? लो। और सुनिए साहिब, हम ऐसे आदमी हैं कि तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगे, हर पॉइंट पे फायदा करा देंगे हम। और हम मसाज बहुत अच्छी करते हैं। किसकी? आपको कहाँ करानी है? खैर इन सब बातों को छोड़ो, ऐसे काम बताओ, काम वाम देखिए कि जो भी तनख्वाह आज से मतलब अपने रखनी है ये? रखो।
रखो इसे। खाली करना है या फिर रखना है इसे? कर दो खाली, हमें कोई टेंशन नहीं है। खाली जल्दी करना है? जल्दी जल्दी खाली घर करो। खाली कर दे? हाँ वो कर दे क्यों? खाली। वो क्यों, तुम्हारी मर्जी, तुम घर खाली करो। सरकारी अफसर है ये, कौन? ऐसे ही नहीं रहने के लिए आए कि कमरा खाली कर दो। सरकारी? हाँ। और क्या? सरकारी किसमें? मैं क्या बैंक में हूँ। आप बैंक में, तो हम भी रजिस्टर्ड हैं। चलो ठीक है, ठीक है। इस रजिस्टर्ड को रखो। हाँ, और जो 4 लाख फंड जमा अरे किया। सुन लिया हाँ, भाई, हो जाओ। फंड जमा किया तुमने। काम क्या क्या जानती हो? काम? हाँ। कुछ भी करा लो। कुछ भी चलो, मतलब। हाँ बताइए काम। देखो, झाड़ू से लेके, बर्तन से लेके, पोछा से लेके, बेड की चादर तक, बस वो गंदी नहीं होनी चाहिए यार। पहले वाले जो वो आए थे ना, बहुत गंदी करते थे, दोनों क्या? मियां बीवी सो जाते थे उस पे। तो मियाँ बीवी बेड तो की चादर। अब भी हम मियाँ बीवी ही सोएंगे। वो तुम अपना पर्सनल मैटर देखो, अपने आप धोएंगे साहिब, हम नहीं धोएंगे। भगवान कहाँ से ही पागल पल्ले। चलो ठीक है, तुम इसको काम हैं? बताओ। कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम इनको काम बताओ। पूरा नाम क्या, काम कर नाम क्या लेते। बताया तुमने अपना? बताया नहीं? चंपा। देखो इसके तेवर। चंपा। हाँ। ठीक है, इसको काम बताओ। और क्या कहते हैं, जो भी तनख्वाह है आज से अपनी तारीख नोट कर लो। ओके। और महीने पे तुम्हें सैलरी मिल जाया करेगी। ठीक है, अच्छे से सफाई कर लेना और किचन की भी सफाई कर देना, ठीक है? खाना भी बनाना हम तो है। आपकी भी सफाई कर देंगे। अरे चलो अपना काम करो। हाँ, आप तो करा ही लेती हैं उनकी सफाई। अरे कहाँ है, दूध लेके जाओ। हाँ, दूध वाला आ गया। हाँ भैया बताइए। अरे दूध ले लो कि भैया बताइए क्या? हमें दूध नहीं चाहिए। दूध क्या सुनिए। हाँ क्या कह रही है? हमें दूध नहीं चाहिए। हाँ दूध नहीं चाहिए हमें। भाई क्यों नहीं चाहिए दूध? ये जबरदस्ती है क्या आपकी? देखिए, हमें सब पता है, जबरदस्ती जबरदस्ती कोई नहीं है। हमारा दूध जाता है, आपको पता ही है, और इस घर में भी हमारा दूध ही जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, क्या लीटर, क्या हिसाब का लीटर है बताइए? 100 रुपए लीटर। 100 रुपए लीटर? हाँ जी, 100 रुपए लीटर। 60 रुपए लीटर मिलता है दूध बढ़िया वाला। अरे मिलता होगा। हाँ। आपको पता है कि इस कॉलोनी में जो भी किराएदार रहते हैं, हम सबके यहाँ हमारा दूध जाता है। ठीक है, तो हम इस घर को क्यों छोड़ेंगे? ऐसा है, आपका दूध कहीं भी जाता हो, लेकिन हमें 100 रुपए लीटर का नहीं चाहिए। देखिए, क्यों नहीं चाहिए? चाहिए। अच्छी जबरदस्ती है। देखो ऐसा है, मैंने आपको क्या कहा है? हाँ? 100 रुपए लीटर दूध है, सब लोग ले रहे हैं, तो आपको भी लेना ही पड़ेगा। देखिए मुझे नहीं चाहिए। आप पहले नंबर तो महंगा दे रहे हैं आप, ठीक है? 60 मिल रहा है, आप 100 दे रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। देखिए, आपको क्यों नहीं चाहिए भाई? मैंने 3.5 लाख रुपए का ठेका उठाया है इस कॉलोनी का। 3.5 लाख का ठेका? जी। अरे सारे लोग, एक अगर- काम वाली 4 का लेती है, आप 3.5। क्या क्या मतलब क्या है यहाँ का? मतलब कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है, जिस जगह आप यहाँ रह रही हैं ना, ये सबसे नंबर 1 जगह रहने वाली। ठीक है, हाँ जी। तो ऐसे भी क्या मतलब नंबर 1 जो हर चीज किसी को जबरदस्ती, काम वाली तो जबरदस्ती, दूध वाला तो जबरदस्ती, ऐसा क्या? यहाँ अगर आप रहेंगी इस कॉलोनी में, तो आपको हमारे कहे हुए अनुसार चलना पड़ेगा। अगर आप, जी हाँ, क्योंकि ऐसा? 3.5 लाख रुपए का ठेका उठाया अरे है। भगवान, हम तो अच्छे फंसे इसका। और ठेका उठाने का मतलब ये होता है कि अगर हमसे आपने कोई भी सौदा नहीं लिया, तो आप चलती बनो यहाँ से। हे भगवान, चलो ठीक है, ले लेती हूँ ठीक आके। है, नहीं लो। अरे चंपा, अरे सुनती है चंपा? क्या है? अरे ये दूध वाले आए हैं, जरा दूध दूध का पतीला ले आना जरा। तो दूध तुम पी लो मैम साहब। अरे लेना है दूध वाले से। अरे हम काम करें, हम नहीं आ रहे। हे भगवान, रुकिए मैं ही जाती हूँ। जाती हूँ, जाइए और लेके आइए पतीला दूध का, दूध लीजिए। अरे रुक के भाई, रुक के। कुर्सी है, कोई बिंडोजर नहीं है जो इसे तोड़ रही हो तुम। बिल्डोजर नहीं, बुलडोजर। हाँ सही है। वो दूध वाला आया है, जरा उससे दूध ले आओ। मैं क्यों दूध लो? दूध आप लो, आप पे दूध। अरे दूध वाला आया है। हाँ, कौन मैम साहब? अरे दूध वाला आया है। दूध वाला? हाँ। तो वो, अच्छा वो ठेकेदार है यहाँ का। ठेकेदार है? तुम जानती हो उसे? हम किसे नहीं जानते, हम तो हाँ। आपको भी जानते। तो ठीक है, दूध ले आओ ना वहां से। एक तो 100 रुपए किलो दूध दे रहा है, वो भी जिद पकड़ के रह गया है कि दूध 100 रुपए किलो? और क्या? 10 रुपए कैसे सस्ता कर दिया? क्या? 110 रुपए रेट चल रहा है दूध का यार। क्या ये 110? तो साले एकता बना के नहीं चलते बस। अरे सुनो तो, 60 रुपए किलो दूध मिल रहा है, तुम 110 की बात कर रही हो, वो 100 रुपए की बात। या क्या झमेला में मैं फंस गई। थानों की भी क्वालिटी होती है। हाँ, किसी के थन मोटे होते हैं, किसी के थन पतले हे होते हैं। भगवान, पता हाँ ठीक है। तो अब दूध लाओगी? दूध चाहिए तुम्हें? हाँ। जाओ पतीला लेके आओ। मैं पतीला लेके आऊं? अरे जाओ ना, फायदा कराना है तुम्हें। बात ज्यादा बनाती है तुम यार। हे भगवान, जो काम मुझे करने हैं, लगता वो तो मैं करे नहीं आज तक। पागल हो जाऊंगी। ले पकड़ पतीला। ये तुम पकड़ो। मैं दूध ले जाओ। तू चीख क्यों रहा है बे? दूध की कह रहा हूँ। आवाज नीचे। यहाँ चंपा का इलाका है, समझे? चंपा का इलाका और ये होगा। बता,
तू तो 110 रुपए दूध वो क्या लीटर देता था, अब 10 रुपए कम कर दिए। हाँ तो 100 रुपए। साले तुम में यूनियन नहीं बनती है, सच बताऊं। ऐसा तू चुप रहे। चंपा की नीची कराना चाहते हो क्योंकि चंपा तुमसे सीनियर है। मेरी बात सुन चंपा, ऐसा है दूध मैंने 100 रुपए लीटर की बोल दिया, 100 रुपए लीटर ही बेचूंगा, चाहे मैं 10 बेचूं चाहे कितना भी कम बेचूं, बहुत मेरा घाटा है ना। अच्छा दूध कर यार। कर तो रहा हूँ, ऐंठ के मत बोले। हाँ बस ठीक है। अब क्या पूरा दूध भी ऐसा होगा जो हाथों पे लग के आ रहा होगा, देख। अब ऐसा है हम करने की कोई जरूरत नहीं, 100 रुपए तो फटाफट से। क्या हुआ? हाय दैया, 100 रुपए के नाम में मुंह बढ़ गया। दूध देवता में मक्खी। साले तू मुझे चूतिया बना रहा है, तेरे जैसा को ना साले ने कितने को चूतिया बनाती हूँ मैं। मक्खी देख इसमें मक्खी। मक्खी? अच्छा मक्खी मेरे दूध में नहीं है। हाँ अरे मैं तो 2 बार चलनी से छान के और दूध में झाग करके लेकर। अबे साले तेरे कहने का क्या मतलब है, यानी कि अभी अभी मेम साहब ने मक्खी को जन्म दिया, मैंने इसमें डाल दी। तो तुम्हारे इसमें पतीले में मक्खी होगी ना। एक मारूंगी थप्पड़ खींच के। चुप हो जाए, मेरे दूध में नहीं है मक्खी। उल्लुआ बता रही हूँ मैं तुझे। हाँ अभी मेम साहब बुला रहे। मेम साहब, ये मेम साहब भी। मेम साहब क्या हुआ? देखो इसमें क्या है। मक्खी पड़ी है इसमें। और क्या? अरे मेम साहब ये खड़ी खड़ी मेरी सूरत क्या देख रही है, जाके पेन और पन्ना लेकर आ जाओ। काहे को? ये एप्लीकेशन नहीं लिखूंगी क्या? किस बात के पीछे? अरे इसने जहर मिलाया है अरे नहीं। मैंने मक्खी को जहर खिलाया, फिर वो जहर वाली मक्खी इसमें डाली। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। जहर इसमें? हाँ क्या यहाँ का दबे, मुझे तो समझ में नहीं आया। आपको समझ में आए ना आए, पहले तुम पेन और पन्ना लेकर आ जाओ। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरी हम बात। थाने जाएंगे। थाने? हाँ हम थाने? मक्खी के पीछे के दूध में मक्खी ठोकी इसने, मतलब मक्खी जहर मिला के दिया। अरे मेरी बात तो सुन लो, टोकी टाकी नहीं है मैंने मक्खी। मक्खी तुम्हारे इसमें ही लग रही है, मेरे दूध में मक्खी नहीं हो सकती। तेरे कहने का क्या मतलब है, यानी कि मेम साहब ने मक्खी को जन्म दिया? है? हाँ? नहीं ये कह रहा है, मैं क्या कह रही हूँ? क्या बोले तुम? मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कुछ। ये क्या हो रहा पेन है? और पन्ना ला रही हैं आप। अरे सुनिए सुनिए, पन्ना? पेन और पन्ना को छोड़िए, ये तो समझ में देखिए नहीं आ रहा। आप तो जो है ऐसी बातें कर रही है, पुलिस थाने तक बात पहुंचा रही है। अरे मक्खी की बात है, मक्खी को निकाल के दूध पियो को। अच्छा मक्खी को निकाल के? पागल हो क्या? हाँ, तू पी लेगा? मक्खी का दूध पिएंगे? देखो मैं तो यूँ कह रहा हूँ, मक्खी मूत गई होगी, हट गई होगी छी, यार। ऐसा अपना दूध पलट लो, मुझे नहीं चाहिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, देखो ऐसा मक्खी को गिरी ले देकर कुछ कर लो। ले दे के, ठीक है ले दे के कह रहा मक्खी वाला है। दूध। लेकिन देखो पुलिस तक बात मत बजा, मेरी बात मानो, समझो मेरे ठीक है। बालक बच्चे हैं जी। फाइनल हैं? मैं बता रही हूँ। अच्छा अरे थोड़ी इंग्लिश हमारी कच्ची है मेम साहब, ज्यादा टॉपिक मक्खी में वाला ध्यान मत दूध दिया करो कौन आप। पिएगा? तुम लेके जाओगी? अरे रुक जाइए रुक जाइए, देख सुन हाँ। मैं यही हिसाब किताब बराबर कर लूंगी। कैसे? तू 6 महीने तक फ्री दूध देगा। फ्री दूध दूंगा मेम साहब हाँ भाई, मैं 6 महीने तक फ्री दूध? बता वरना थाने चल। दूध तेरा खत्म, नौकरी तेरी खत्म, तू सारा जेल में। ठीक है। बीवी है तेरी? नहीं बीवी है, बच्चे भी हैं। अच्छा बीवी बच्चे हैं, चल जी। 3 महीने 3 महीने तेरी बीवी बच्चों के लिए फ्री। फ्री? हाँ वरना देख सुन, 3 महीने तक तुझे यहाँ दूध देना पड़ेगा फ्री, वरना अगर तूने ऐसा नहीं किया ये दूध रखा रहेगा तब तक, वरना तेरे इसे दिखा के हम थाने ले जाएंगे, तुझ पे केस हो जाएगा, तू जेल चला जाएगा, जिंदगी बच्चा की उम्र कैद, फांसी सब हो जाएगा। पर 3 महीने दूध? हाँ अरे भाई बेचारे को मारने को। ठीक इतना है। बड़ा तरह सारा भैया लगता है आपका? अरे नहीं यार, सही कह रही है मक्खी वो। तो बता भाई, मैं अपनी ये सोसाइटी में नीचे नहीं होने दूंगी मेम साहब। तुम्हें यहाँ रहना थोड़ी है, तुम तो आज हो कल नहीं। पर ठीक है, ओके ठीक है, मैं दे दूंगा 3 महीने तक दूध। जा निकल निकल। पर ये अच्छा नहीं कर रही है, मेरे दूध में कोई भी किसी प्रकार की मक्खी नहीं थी। यहाँ आके मक्खी तेरे आ अंदर गई। भी मक्खी नहीं थी। जमी रही है, मुझे पता चल हेलो मेम साहब दूध। भाई चंपा, इस दूध को तू अपने घर ले जा, मेरे घर में तो मैं चाय भी नहीं पीऊंगी, मुझे तो ये दूध मक्खी वाला वाह, दूध। कुछ ज्यादा तेज नहीं बनती है मेम साहब। क्यों? मैं अगर किस इसमें वजह वाकई मक्खी होती हाँ। तो क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं ले लेती? मक्खी क्या है ये? लौंग है वो, देखो पीछे। लौंग? हाँ तो दूध वाले को पागल बना दिया। मैंने लौंग डाली, यहाँ से निकल। हे भगवान, लेकिन क्यों, किस लिए? अरे क्यों किस लिए, मैंने आपका फायदा कराया ना। एक बात बताओ मेम साहब, तुम मुझे 11,000 रुपए तनख्वाह देती हो? हाँ आपको? अगर 100 रुपए रोज थे, महीने में कितने हो गए? 3,000 रुपए हो हाँ गए। वो तो हो गए। ठीक है, तो मैंने आपका 3,000 का फायदा कराया। हाँ। तो मुझे 11,000 दे रही, तो मैं आपका 3,000 का फायदा कराऊंगी ना। कुछ फायदा कराऊंगी या नहीं? हाँ मतलब तो पकड़ो ऐसे इसे और जाओ अंदर गरम कर लो। जाओ अंदर। हाँ अरे काम तुम करती हो ना, तो अरे तो थोड़ा बहुत तुम भी कर लिया करो यार, मैं कपड़े धो लूं जाके। हे भगवान, साहब के इतने कच्चे पड़े हैं धोने के लिए, तुम धोया करो, हम नहीं धोएंगे।